अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं मौत टांगों से शुरू होती है। अजीब लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है। जापान में कहा जाता है कि मौत टांगों से शुरू होती है। चाइना में भी यही कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सबसे पहले टांगें बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। बुढ़ापे में जिस्म सूख जाता है, सख्ती और टांगों का अकड़ना बढ़ने लग जाता है। जब टांगें कमजोर हो जाती हैं तो सिर्फ चलना फिरना मुश्किल नहीं होता, बल्कि जिंदगी का तवाजुन भी खत्म हो जाता है। अगर आप 60 साल से ज़्यादा के हैं या आपके वालिदैन इस उम्र के हैं और उन्हें टांगों में मरोड़, टांगों का अकड़ना या सूखापन महसूस होता है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकती है। ये टांगों का अकड़ना सिर्फ पट्टों की कमज़ोरी नहीं, बल्कि किसी बड़े सेहत के मसले की तरफ इशारा हो सकता है। आज हम जानेंगे कि बुजुर्गों में पट्टों का सिकुड़ना और अकड़ना क्यों बढ़ जाता है, और सवाल ये भी होता है कि हम इन पट्टों के दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह कि आज हम 3 ऐसी बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में भी बताएंगे जो ना सिर्फ पट्टों में मरोड़ को दूर करते हैं, बल्कि टांगें मजबूत बनाने में भी मदद कर सकती हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें और इन ग़िज़ाओं को अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से शामिल कर सकें, जिसके बाद टांगों में होने वाली कमज़ोरी, दर्द और अकड़ाव को कम कर सकते हैं। टांगों से मौत के बारे में सोच के आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि ये कैसे मौत का सबब बन सकता है। ये बात सही है कि सच टांगों में अकड़ाव कोई इतना खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा इशारा ज़रूर है कि जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे जिस्म में कुछ गलत हो रहा है, जिसे रोकना और ठीक करना इंतहाई ज़रूरी होता है। खासकर बड़ी उम्र के लोगों में इसे ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है। इसकी पहली वजूहात में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। इसमें जिस्म में खासकर टांगों की नसें तंग और सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से टांगों तक खून की सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच पाती। वहां ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा नहीं पहुंच पाते जो टांगों को मजबूत और सेहतमंद रखते हैं। इस सूरत में टांगों में मरोड़ और दर्द रहना शुरू हो जाता है। तहकीकात के मुताबिक जिन लोगों को ये मसला होता है उनमें से 15 से 30% लोग आखिर में दिल की बीमारी की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। टांगों में दर्द और खिंचाव का रहना एक आम मसला है, खासतौर पर बुजुर्ग लोगों में ये होता रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक 60 साल से ऊपर के हर 3 में से एक शख्स को टांगों में दर्द और खिंचाव का मसला रहता है, और उन्हें यह मसला लगातार रहता है और ज़्यादातर रात के वक्त होता है, जिसे हम मेडिकली नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स भी कहते हैं। जरा तसव्वुर करें, आप रात को आराम से सो रहे हैं और अचानक आपकी टांग या पैर के पट्टे इतने सख्त और अकड़ जाते हैं कि आपकी नींद खत्म हो जाती है, बेचैनी पैदा हो जाती है। ये दर्द सिर्फ 1 या 2 मिनट का नहीं होता, कभी कभी ये 10 से 15 मिनट तक चलता रहता है। काज़िस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है। टांगों में दर्द आने की पहली वजह है जिस्म के मिनरल्स का इम्बैलेंस। जब पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स की जिस्म में कमी हो जाती है तो दर्द और मरोड़ होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह है खून की सप्लाई का कम हो जाना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नसें तंग और सख्त हो जाती हैं। इस वजह से मसल्स तक ऑक्सीजन और ज़रूरी ग़िज़ाएं पहुंचना कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से कमज़ोरी, दर्द और मरोड़ पड़ते हैं। तीसरी बड़ी वजह आसाबी कमज़ोरी का हो जाना है, जिसे नर्व डिसफंक्शन कहते हैं, जो बड़ी उम्र में ख़ास कर हो जाता है। या जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है या नर्व्स किसी और वजह से कमज़ोर हो जाएं, उनमें दर्द और खिंचाव आने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। चौथी वजह कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं, जैसे डायूरेटिक्स हैं, जिनसे पेशाब ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर और सूजन वगैरह को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। या फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ जैसे स्टैटिन्स वगैरह हैं, जिनसे पट्टों में दर्द और मरोड़ रहने लग जाता है। वजह कोई भी हो, इन मसाइल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम कुछ ऐसे आसान और फ़ायदेमंद तरीक़ों की बात करेंगे जिन्हें घर पर ही करके इन मसाइल को कम कर सकते हैं। साथ में आपको उन टॉप की 3 ग़िज़ाओं के बारे में भी बताऊंगा जो आप आज से लेना शुरू कर दें तो टांगों में दर्द के मसले को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डेली हैबिट्स। सबसे पहले इन 5 आसान आदतों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें, जिनमें सबसे पहली आदत सोने से पहले हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग करें। खासकर काफ और हैमस्ट्रिंग मसल्स का, यानी पिंडली और रान के पीछे वाले पट्टों की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग मसल्स को रिलैक्स करती है
और मरोड़ या दर्द होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी आदत, कभी कभार हफ्ते में 2-3 दफ़ा टांगों पर नीम गर्म तेल से मालिश करें, जैसे जैतून का तेल या देसी घी या इवन सरसों का तेल से मालिश करें। इससे खून की गर्दिश बेहतर होती है, जिससे ग़िज़ाइयत सही पहुंचती है और पट्टे नरम हो जाते हैं। तीसरी बेहतरीन आदत यह है कि दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्की फुल्की चहलकदमी करें। हर थोड़ी देर के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से खून का बहाव सही रहता है। एक जगह ज़्यादा देर तक मत बैठिए, चाहे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ही क्यों ना हो। 5 से 10 मिनट के चक्कर लगाना भी टांगों में खून की गर्दिश को बरकरार रखता है, जिससे दर्द और खिंचाव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। चौथी आदत यह है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। इससे जिस्म का पानी पूरा रहता है, और आपको पता होना चाहिए पानी कम पीने से भी मरोड़ और दर्द हो सकता है। इसलिए पूरे दिन में मुनासिब पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में, अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या पेशाब के लिए, तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या जो दवाइयाँ आप खाते हैं वो दर्द और खिंचाव की वजह तो नहीं बनती। अगर हाँ, तो डॉक्टर से बात करके दवाई बदलने की गुजारिश कर सकते हैं। और हाँ, कभी कभी दर्द किसी सीरियस बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि नर्व डैमेज का होना है या खून की गर्दिश का सही ना होना है। अगर दर्द और खिंचाव बहुत ज़्यादा होते हैं या बहुत तेज़ होते हैं या हर रोज़ होते हैं, तो डॉक्टर से चेकअप करवाना ज़रूरी है। इस बात को नज़रअंदाज ना करें। तो अब चलिए जानते हैं कौन सी 3 खास ग़िज़ाएँ हैं जो बुज़ुर्गों की टांगों में दर्द और खिंचाव को कम करती हैं और टांगों को मजबूत बना देती हैं। नंबर 1, बनाना एंड रेजिन्स। पहले नंबर पे केला और भीगी हुई किशमिश। केले में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है जो मसल्स क्रैम्प्स को कम करता है। किशमिश में मैग्नीशियम होता है जो पट्टों को रिलैक्स करता है, और किशमिश के आयरन की वजह से खून पूरा होता है। इसी तरह ये खून की गर्दिश और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है। तो रोज़ सुबह उठकर 1 केला और रात भर भिगोई हुई 5 से 6 किशमिश इस्तेमाल करें। ये कम्बिनेशन आपको बहुत फ़ायदा देगा। वैसे डायबिटीज़ के लिए ये नुस्खा आम तौर पर सेफ़ होता है, लेकिन अगर आपको शुगर का मसला है और ज़्यादा है तो डॉक्टर से पूछ कर ही खाएं, क्योंकि कुछ लोगों में ये शुगर बढ़ा भी सकता है। उनके लिए बेहतर है कम पका हुआ केला खाया करें। नंबर 2, सेसमी सीड्स। दूसरी चीज़ तिल है, जो पट्टों की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। तिल में कुदरती तौर पे कैल्शियम और मैग्नीशियम काफ़ी होता है, और ये दोनों मिनरल्स क्रैम्प्स को कम करने के लिए ज़रूरी है। आप 1 से 2 चम्मच तिल के भून कर दूध में मिलाकर पी सकते हैं, या फिर वैसे भी खा सकते हैं। तिलों को रोटी के आटे में मिला के रोटी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह तिल रोज़ाना खाने से दर्द और खिंचाव में कमी आ जाती है, और जोड़ और मसल्स मजबूत हो जाते हैं। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दी के मौसम में लेना बेहतर है। गर्मी के मौसम में तिल के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। नंबर 3, टर्मरिक मिल्क। तीसरी चीज़ है हल्दी वाला दूध, जिसे बेहतरीन फ़ायदों की वजह से गोल्डन मिल्क के नाम से जाना जाता है। हर रात सोने से पहले नीम गर्म दूध में आधे से 1 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर पिएं। ये टांगों में दर्द और खिंचाव के लिए बहुत मुफीद है। हल्दी में ज़बरदस्त किस्म की सोजिश कम करने की खूबियां हैं, जिससे पट्टों और टांगों में दर्द कम हो जाता है, और साथ में सोजिश भी कम हो जाती है। दूध में कैल्शियम होता है जो ख़राब पट्टों को रिपेयर करता है और हड्डियों को मजबूत कर देता है। ये बड़ी उम्र के मर्दों और औरतों दोनों में काफ़ी फ़ायदा देता है। इसके पीने से जिस्म रिलैक्स हो जाता है, आपकी नींद बेहतर होगी और आपकी सेहत भी भरपूर तरह से बेहतर हो जाएगी। इसलिए टांगों के लिए रोज़ाना ज़िंदगी में ये 3 ग़िज़ाएँ शामिल कर लेते हैं तो आप आसानी से मसल्स क्रैम्प्स से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।